करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिससे ऑलमोस्ट हर एक कॉमर्स का बच्चा डरा हुआ होता है कि यार कहीं मेरा एग्जाम ना छूट जाए, यार थ्योरी आएगी या नहीं आएगी, कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा सिलेबस है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट सब्जेक्ट। सो आई होप कि अभी तक आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हो, लास्ट आई होप इकोनॉमिक्स का आपका बहुत ही बढ़िया हुआ हो। मुझे कमेंट्स में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि यार हमारा इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन का पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ है, आप मुझे जरा अकाउंट्स की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप भी 100 on 100 स्कोर कर सकते हो अकाउंट्स में। ट्रस्ट मी गाइस, काफी लोगों के आते हैं, ठीक है। ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है जहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, यहाँ पे फुल ऑन फुल मार्क्स जरूर आते हैं, काफी सारे लोगों के आते हैं और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। आई विल ऑल्सो टेल यू माई स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग दैट हेल्प मी क्लास 12th में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ टू गेट सम एक्स्ट्रा लक फॉर योर अकाउंट्स का एग्जाम। लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से बच्चों के 100 on 100 नहीं आते और वो कुछ मार्क्स से पीछे रह जाते हैं इज कि वो थ्योरी पे फोकस नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, थ्योरी भी आती है अकाउंट्स के एग्जाम में और इसी वजह से बच्चे रह जाते हैं अपने फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। वो 100 on 100 वाला होता है और इसके 100 on 100 आया अकाउंट्स में, वो रह जाता है सिर्फ थ्योरी की वजह से। आई नो कि प्रोपोर्शन बहुत कम है, थ्योरी बहुत कम आती है और जैसे प्रैक्टिकल है वो ज्यादा आता है, पर आता तो है ना थ्योरी। जो टॉपर्स है जिनको फुल मार्क्स स्कोर करना है उनको थ्योरी पे भी फोकस करना चाहिए, और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनको है कि यार हम कहाँ से मार्क्स बटोरे, कहाँ से कहीं से भी मार्क्स मिल जाए, आप भी थ्योरी करके जाओ, ठीक है। थ्योरी आता होगा तो एटलीस्ट वहां कुछ लिख के आ जाओगे। सेकेंड, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कि बच्चे बोलते हैं हमारे अकाउंट्स का एग्जाम छूट रहा है। गाइज, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, दैट्स इट, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करोगे उतना जल्दी आपका हाथ चलेगा उस टाइप के क्वेश्चंस में। पता है अकाउंट्स ना एक पैटर्न सॉर्ट ऑफ होता है। अगर आपको एक बार समझ आ जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये पैटर्न फॉलो करना है, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के होते हैं, दैट्स इट। आपको बस वो एक पैटर्न समझना है, दैट्स इट। वो आप वन शॉट रिविजन में देखो या कैसे भी, आपको बस एक बार एक क्वेश्चन समझ आ जाए, सेम जनरल एंट्रीज इन ऑल द अदर क्वेश्चन। शेयर्स का जो क्वेश्चन है उसमें सेम जनरल एंट्री थ्रू आउट, ये चीज आपने समझनी है। बस एक ऐसा क्लिक होता है ना कि ओह इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक से दो अलग अलग एडजस्टमेंट होती है, सारे पूरा क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स जो मैं बता रही हूँ उनको फोकस करो, आपने टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि अगर आपको सारी चीजें आती भी होगी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा भी होगा, बट अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो वही बात है ना, आपकी 100 on 100 नहीं आ पाएंगे। तो टाइम मैनेज करके चलना है। दूसरी चीज का ये ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे फॉर्मेट्स हैं आप उसमें कहीं पर भी छोटी सी छोटी मिस्टेक भी ना छोड़ो, छोटी सी छोटी चीज भी ना मिस आउट करो। बिकॉज 100 मार्क्स वाले में ना गलती से ढूंढ रहे होते हैं यार कहीं भी इसके आधे मार्क्स काट दे, यार कैसे भी करके इसके आधे मार्क्स काट दे, ऐसे ढूंढ रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। सो आपने छोटी सी छोटी मिस्टेक्स भी नहीं करनी है। पेंसिल से ड्रॉ करो अपना फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट लिख के आओ। जनरल अगर जनरल एंट्री है तो फिर ऊपर लिखो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ डैश डैश डैश, पूरा अच्छे से डेट एंड एवरीथिंग अच्छे से मेंशन करके आओ। लेजर का नाम मेंशन करो। ये सारे ना पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स हैं थोड़ी सी, जिसका आपने ध्यान रखना है। गंदगी मचाओगे अगर अकाउंट्स पेपर में नहीं मिलेंगे मार्क्स, उसको समझ ही नहीं आ रहा है यार तुमने एडजस्टमेंट कहाँ किया है। वर्किंग नोट्स कर रहे हो तो लिखो तो रेफर टू दिस वर्किंग नोट एंड एवरीथिंग। बाकी अगर मैं आपको चैप्टर वाइज समझाऊं चीजें तो देखो, शेयर्स जो चैप्टर है दैट इज इजी, बट उसमें आपने प्रो राटा वगैरह में फोकस करना है, ठीक है। डिबेंचर्स इज जस्ट लाइक शेयर्स, अगर आपको शेयर्स आ गया तो आपको डिबेंचर्स भी आ जाएगा। शेयर्स पे प्रो राटा वाले, फोर फीचर, री इशू, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको सीधा पता है यार ये तो आएंगे। जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं ना टॉपिक्स, जस्ट नो दैट दे विल कम, बिकॉज इजी जो है वो तो नहीं पूछे जाते, ऐसे टॉपिक्स पूछे। अब आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि उसने इतने शेयर्स इशू करे तो ये किया था, नॉर्मल से आप उनकी जनरल एंट्री लिख के दे दो। नो, देयर विल ऑलवेज बी इधर प्रो राटा, फोर फीचर, री इशू, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डिबेंचर्स इज जस्ट सिमिलर टू शेयर्स, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर हम आ जाते हैं तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स आप वेरी इजी अगर आपको करने में आ जाए, ठीक है। बाकी गुडविल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको पता है उसमें बहुत इजी चैप्टर है। फोर्थ इज PSR, उसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एडमिशन रिटायरमेंट में आपको पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जो 1 मार्क के क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो या तो थ्योरी से आएंगे या फिर छोटे मोटर आपसे सिर्फ ऐसे सॉल्व करवा देंगे कि चेंज इन PSR वाले टाइप के क्वेश्चन आ गए, या फिर ये एडमिट हो रहा है, ये रिटायरमेंट हो रही है, इसकी डेथ हो रही है, तो आप कैसे इसको एडजस्ट करोगे। जनरल एंट्री पूछ दिया जाएगा, या फिर वो शेयर वाला चैप्टर है उसमें कौन सी इशू प्राइस पे हो रहा है या फिर फेस वैल्यू पे हो रहा है, ऐसे करके क्वेश्चंस, फोर फीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बट एक चीज का ध्यान रखना है यार, एमसीक्यू में प्रॉब्लम क्या होती है कि सही तो सही, गलत तो गलत।
तो यहीं पर बच्चा 99 भी रह सकता है। तो अपने एमसीक्यूज को भी फोकस करके चलना है, बट आई वुड सजेस्ट एमसीक्यूज को एंड में करना, पहले फोकस ऑन द बिग क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर, जिसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स है। इसमें ना स्टूडेंट्स को हो जाता है यार इतना बड़ा चैप्टर में समझ नहीं आ रहा, हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, इतना सारा वाइड है, हमारे केवल 4 दिन की छुट्टी मिली है, इतना वाइड सिलेबस है, हम कैसे कवर करेंगे। तो गाइस रिलैक्स, हो जाएगा। आपने पढ़ रखा है अकाउंट्स, ऐसा तो है नहीं कि जस्ट आप बुक टच करने आ रहे हो एंड एवरीथिंग, नो, आपने पढ़ रखा है अकाउंट्स, आपका हो जाएगा आराम से। एडजस्टमेंट्स के लिए क्या करो, एक पन्ना निकालो, उस पन्ने में उस पर्टिकुलर चैप्टर की सारी एडजस्टमेंट्स लिख दो। एक जगह पे लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो सिस्टम, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि इतनी सारी एडजस्टमेंट्स होती है, उसमें एक जगह लिख दो कि प्रोविजन ऑन टैक्स है, अगर मेड है तो इधर जाएगा, इस एक्टिविटी में प्लस होगा या माइनस होगा, अगर पेड है तो इधर जाएगा, इस एक्टिविटी में प्लस होगा माइनस होगा, वहां जाएगा वहां नहीं जाएगा। पूरे फॉर्मेट को एक बार समझ लो, आपको फॉर्मेट रटना आना चाहिए। वंस यू हैव रटना दैट फॉर्मेट, देन आपको एडजस्टमेंट समझ आ जाएंगे। अच्छा इसमें यहाँ पे जाएगा O प्लस मीन्स ऑपरेटिंग वाली में प्लस होएगा, ठीक है। यहाँ पे F माइनस, दैट मीन्स फाइनेंसिंग में माइनस होगा। ऐसे करके ना शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स खुद से, जैसे दिस हेल्प मी, दिस वाज द वे दैट आई स्टडीड, ठीक है, कि मैंने एक जगह सारे एडजस्टमेंट्स लिख दिए थे, उसमें मैंने फिर ऐसे जैसे इफ अगर वो मशीनरी वाला जो सबसे गंदा एडजस्टमेंट होता है, मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला जो होता है, उसमें आई जस्ट मेड इट ऑल द टी अकाउंट्स, ठीक है। एंड उसमें ना लिख दिया मैंने कि अच्छा यहाँ पे ये होगा बैलेंस BD, बैलेंस CD, अगर सेल कर रहे तो यहाँ होगा, प्रॉफिट कर रहे तो यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद देन अगर यहाँ से हमारा बच रहा है तो हम यहाँ पे कर देंगे O प्लस या O माइनस, तो दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग में प्लस या ऑपरेटिंग में माइनस, I प्लस दैट मीन्स इन्वेस्टिंग में प्लस। तो ऐसे करके ना शॉर्ट फॉर्म्स में अपनी तरीके से समझना थोड़ा सा सीखो, इससे ही आपको आएगा, ठीक है। और अब इस पॉइंट में मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक एक क्वेश्चन उठा के हर एक चैप्टर का करो भैया, TS ग्रेवाल या फिर BK गुप्ता जिससे भी आप पढ़ रहे हो उससे आप एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन उठा के करो, इट्स नॉट द राइट टाइम। आपने सबसे पहला देखो, अब मैं बताती हूँ आपकी पूरा स्ट्रैटेजी, हाउ यू हैव टू मूव ऑन एंड कैसे करना है आपने। सबसे पहले आपने हर एक चैप्टर के देखने हैं वन शॉट रिविजन्स, ठीक है। खोलो यूट्यूब, आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल, इस टाइम पे हर कोई यूट्यूब को खोलता है, या फिर अगर उनके किसी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो उनको खोलता है। जस्ट ओपन दैट, आई विल नॉट से कि भाई खुद से करने की कोशिश करो, अपने पुराने नोट्स से देखो एंड एवरीथिंग, आई विल नॉट से दैट, ठीक है। जस्ट ओपन योर यूट्यूब एंड देन एक एक करके चैप्टर्स को फिनिश करते जाओ। द चैप्टर्स दैट होल्ड द मैक्सिमम वेटेज, उनको पहले करने की कोशिश करो। वो मुश्किल भी होंगे बट दे होल्ड द मैक्सिमम वेटेज। और आपको एंड में 3 से 4 मॉक टेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा। एंड व्हेन आई से मॉक टेस्ट, आई मीन यू हैव टू सिट for 3 hours straight and just pretend that you are in an examination hall and you are writing your exam, ठीक है। You don't have your phone for the reference or the hint of the question, you don't have that। आप करो सॉल्व, देन यू मैच कि आपके कितने आंसर सही हैं कितने आंसर गलत हैं। आफ्टर दैट यू स्कोर योरसेल्फ एंड देन इंप्रूव इन द नेक्स्ट MCQ या फिर इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको टाइमली क्वेश्चन को, टाइमली पेपर को कंप्लीट करना है ना, तो यही एक ट्रिक है, दैट सॉल्व एज मेनी एज full-fledged questions that you can, उससे ही आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। अब बात आ जाती है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस या चैप्टर से आप मार्क्स बटोर सकते हो। जैसे कि हम वो उसकी बात करें कॉमन साइंस एंड कंपैरेटिव, इससे प्यार से आप अपने मार्क्स बटोर सकते हो। तो इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना। 4 फॉर्मेट है केवल, उनको अच्छे से कर लो, उनके एक एक क्वेश्चन कर लो, दैट आर मोर देन इनफ। दिस इज द मोस्ट ईजी चैप्टर, ठीक है। आप इसको प्यार से कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए मार्क्स किधर से बटोरने हैं, ठीक है, किधर से आप बढ़िया मार्क्स ले सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स। दूसरा आ जाता है रेशियो। रेशियो इज डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। देखो अब मैं इस पॉइंट पे आपको ये नहीं बोलूंगी बिकॉज आई ऑल्सो डिड द सेम, कि मैंने रट लिए थे फॉर्मूला रेशियोज के, ठीक है। मुझसे नहीं आ रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि भाई ये क्यों है ऊपर, ये क्यों है नीचे, लिक्विडिटी में ये है वो है, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं सोचा, मैंने रट लिए थे फॉर्मूलाज। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम में आई वुड से कि रट लो, बाद में जाके समझ लेना, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर आपको नहीं आता रट लो फॉर्मूलाज, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूं मैं। रट लो फॉर्मूलाज की कैसे कैसे सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके पास, सीधा सीधा वो चीज का आपने जितने भी आपको जो भी चीजें गिवन है वो चीजें आपने फॉर्मूला में डालनी है, आंसर निकालना है, दैट्स इट। इट्स ईजी, इट्स वेरी ईजी। आपने थोड़ा सा आइडियल रेशियो वगैरह पता होना चाहिए आपको कि अप होता है डाउन होता है अगर, तो क्या मतलब चेंजेस आते हैं एवरीथिंग। वो एक है ना वो बड़ी सी शीट हमारे पेपर बुक के अंदर, तो उस पर्टिकुलर शीट को रट लो, समझ लो उस पर्टिकुलर शीट को, एंड देन यू विल बी डन। ये चैप्टर सॉर्टेड है आपका। देखो यार बस कुछ ही दिन है, BST का एग्जाम आपका हो जाएगा, देन यू आर डन। 10 दिन की मेहनत और है, दैट्स इट। आपने 10 दिन एकदम अच्छे से घिस लिया ना खुद को। अब बताए अभी जैसे मैं अभी 2nd ईयर में हूँ अपने कॉलेज में, आई स्टिल रिमेम्बर यार 12th में क्या पढ़ा था। आई मीन इतना ज्यादा वो था उस टाइम पे कि बस जी जान एक करके बस आई हैव टू स्कोर मोर देन 95% इन माई क्लास 12th, मेरे अंदर ये था एंड आई डिड दैट।
जस्ट बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट एंड आई हैड दैट इन माइंड कि युक्ति यार करके दिखाना है, करना है, तेरे को लाने हैं मार्क्स तो लाने हैं, नो मैटर वट, नो मैटर तुझे आग लगाने पड़े अपने फोन पे, नो मैटर तुझे अपने दोस्तों के साथ एकदम कट ऑफ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, दैट यू हैव टू स्कोर, ठीक है, तुझे पढ़ना पड़ेगा। तो बस ये जील तुम्हारे अंदर आ जाए ना एक बार कि यार बस 10 दिन और, यार इट्स जस्ट 10 days एंड आफ्टर दैट तुम्हारा मजे ही मजे हैं। आई वोंट से कि मजे ही मजे हैं क्योंकि कॉलेज वाला सीयूईटी एंड एवरीथिंग, बट मजे हैं कि तुम्हारे बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे। तो 10 दिन की मेहनत कर लो यार, फॉर एवर फेम होता है ये, ठीक है, तुम्हारे क्लास 12 के एग्जाम के मार्क्स फॉर एवर फेम होती है तुम्हारी। आई नो कि तुम्हें सीयूईटी के बेसिस पे मिलेगा, और सीयूईटी के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल में सारी चीजें आपको इस एकमात्र चैनल में बता दूंगी। आई हैव हेल्प थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सीयूईटी में आपकी हेल्प होगी, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से करके आना। अकाउंट्स में आपको आधे से ज्यादा मार्क्स जो बच्चों के कट जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन, उन्होंने डेबिट क्रेडिट वगैरह नहीं दिखा, प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आना, पढ़ लो एक एक करके सारे चैप्टर्स को। तीसरा, थ्योरी को मिस आउट मत करना, एंड फोर्थ एंड फॉरमोस्ट टाइम मैनेज करके चलो, जो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करोगे, सॉरी मॉक टेस्ट करोगे, तभी आपको टाइम मैनेज होना आएगा, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल से, उनको कर लो, जो आ रखे हैं पिछली बार, मतलब पीछे आपके प्रीवियस ईयर्स में आप आ रखे वाले क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कर लो, एंड दैट्स इट, हो जाएगा आपका। ऑल द वेरी बेस्ट, आई हैव हाई होप्स कि आप सभी के बढ़िया मार्क्स आएंगे, ठीक है। मुझे कमेंट में बताओ कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है अकाउंट्स की, एंड हाउ मच मार्क्स डू यू वांट टू स्कोर, आप कितने मार्क्स अपने लाना चाहते हो अकाउंट्स में, वो मुझे बताओ। एंड या और भी किसी अगर सब्जेक्ट की आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, वो भी मुझे कमेंट करके बता दो। आई मेक दैट वीडियो very soon, and I hope you like this video and found this video really helpful. If you do, kindly hit the subscribe button, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लक मिलेगा आपको आपके एग्जाम के लिए। Like this video right now, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, and yeah, subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye.